अभी हाल ही में श्री एसपीसी जी ने आपको अवगत कराया कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे जाहिर सी बात है, हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्यारे छात्रों, जब देश आज़ाद हुआ था उस हमारे देश में दो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। पहले नंबर पर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे नंबर पर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें 389 सदस्य थे। मैं आपको कुछ वो बात बताऊंगा जो आपको कंपटीशन में भी ध्यान रखनी है। देश विभाजन पर 299 सदस्य हमारे देश में रह गए और 6 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना की बातों में आकर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान वालों ने जोगेंद्र नाथ मंडल से अपना संविधान निर्माण कराया। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने देश सेवा करने के लिए वो यहीं से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने यहीं रहना पसंद किया। उन्होंने कहा, बेशक राजनीतिक वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, एक अखंड भारत का निर्माण करना। तो इस तरह हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य थे और जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, तब उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिससे 15 महिलाएं भी थी। हमारा संविधान मूल संविधान में उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि 12 अनुसूचियां हो गई हैं। हमारे संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। सभी संविधान को निर्माण करने के लिए छोटी बड़ी लगभग 13 समितियां निर्माण की गई थी, जिनमें एक प्रमुख समिति थी मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस समिति में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों के नाम में सरता उन सबको मालूम भी होनी चाहिए। उनको आप याद कर लें। D.P. खेतान, B.L. मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, N. गोपाल स्वामी अयंगर और लादी कटवा स्वामी अय्यर। और इसके अध्यक्ष जो 7वें सदस्य थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान समिति के निर्माण में इन 7 का बहुत बड़ा योगदान था। और जब हमारा संविधान जब बैठकें चला करती थी तो चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संविधान विशेषज्ञ थे और उनकी बहुत बड़ी हेल्प करते थे। एक कर्नाटक के संविधान विशेषज्ञ थे जिनका नाम था B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के सलाहकार भी थे। उन्होंने एक कच्चा मसौदा तैयार कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस मसौदे की सारी बातें एक एक करके संविधान सभा में उनको उस पर विचार विमर्श करने के लिए रखी गई। हमारे संविधान में विश्व के बड़े बड़े संविधानों से अलग अलग चीजें ली गई। हम सब जानते हैं मूल अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट। संविधान में 7 मूल अधिकार थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। जो संसदीय प्रणाली कैबिनेट सिस्टम चल रहा है बिहार छात्रों, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और जो संघीय व्यवस्था है, ये मजबूत केंद्र है, वो कनाडा के संविधान से ली गई। संवर्ती सूचियां ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और इमरजेंसी कहीं लगाई जाती है तो जर्मनी के संविधान से ली गई। संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। विश्व के सभी संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट करके संविधान सभा में विचार विमर्श के लिए रखा गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काम था उन सभी बातों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस अनुच्छेद पे कहाँ फिट करना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा काम था। वो इसके लिए सारी रात जागते थे कि किस बात को किस आर्टिकल में कहाँ किया जाए। अब चूंकि इसमें महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उनका एक कारण ये भी था कि उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, लेकिन समय समय पर संविधान सभा को निर्देश देते रहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी उनकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन उन सभी अपनों भी बात रखी और महात्मा गांधी की बातें रखी और ऐसे अनुच्छेद फिट कर दिया जिसमें दोनों की बातें रह गई हों। तो इस तरह समझते हैं हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कभी एसपीसी ने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके पूर्ण तैयार हुआ। और आज के ही दिन
26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने देश को समर्पित किया। और ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा है प्यारे छात्रों, सन 2015 से शुरू हुई और 2015 से लगाए तो इस बार हम 8वां संविधान दिवस मनाए जा रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय संविधान दिवस एवं राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था 2015 में। तो आज हम 8वां संविधान दिवस मनाए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काफी ऐसे योगदान है सीधे सीधे उनसे जुड़े हुए, जैसे सबसे बड़े हमारे देश का जो कीड़ा था वो था टचेबिलिटी, अस्पृश्यता। उन्होंने आर्टिकल 17 में पूरे देश से अस्पृश्यता का अंत कर दिया, छुआछूत की बीमारी जड़ से समूल नाश कर दी। उन्होंने बाकायदा ये स्पेशल आर्टिकल दे करके आर्टिकल 17 के द्वारा उन्होंने ऐसे काफी काम किए जिससे महिलाएं स्वतंत्रता में रहती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने घर से बाहर दीवारें काम करने का अवसर मिला है, और वो काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं करते तो आज ही हमारे देश की बहु बेटियां बहनें माताएं अफगानिस्तान जैसे महिलाओं की स्थिति हो रही है, नार की स्थिति उसका कारण पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काफी ऐसे प्रयास थे जो सीधे सीधे भारतीय जनमानस से जुड़े हुए थे। उन्होंने विश्व के विभिन्न जो बातें थी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य बहुत ही अच्छी तरह से समावित किया। तो हमारा देश का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संपूर्ण संविधान सभा और प्रारूप समिति के द्वारा प्रदत्त एवं उनकी हम नतमस्तक हैं, और उसकी जो प्रस्तावना थी प्यारे छात्रों, उस प्रस्तावना में पूरे संविधान के दर्शन होते हैं। और जिस शान से जिस शौकत से आप यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, घर से आते हैं, बाजार में जाते हैं निर्भीक होकर के, और मैं और मेरे साथी जिस शान से यहाँ आते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे देश के संविधान का योगदान है। प्यारे छात्रों, ये शान ये शौकत ये ईमान न होता, जिस शान शौकत से आप आते हो, ये शान ये शौकत ईमान न होता, कोई इस देश में किसी का मेहमान नहीं होता। प्यारे छात्रों, नहीं मिल पाती खुशियां हमें इस पतन में अगर देश का लिखित संविधान न होता, अगर देश का लिखित संविधान न होता। तो मैं अपनी बात को ज्यादा बढ़ाते हुए अपने संस्था के प्रधानाचार्य आदरणीय प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि आज संविधान दिवस के 2 शब्द आदि प्रधानाचार्य। देखिए, वाईपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से आपको संविधान दिवस के बारे में बता दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि उसकी जानकारी, उसको पढ़ना ये आपका दायित्व है। तो सभी छात्र, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य रहता है वो आप लोगों के कंधे पर रहता है, और आपको इस सब नियम कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। जब आप कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो केवल एक लेबर के रूप में कार्य करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए ये संविधान को अवश्य पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, और अपनी ज्ञान बढ़ाने का मतलब है अपनी ताकत को बढ़ाना। जब जानकारी होगी तो आपके अंदर विश्वास आएगा, ताकत आएगी, लड़ने की शक्ति आएगी। और जब आपको जानकारी नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। और ये जागरूकता अब जब शुरू में नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी लोगों में आ चुकी है, और इस जागरूकता के कारण काफ़ी जो देश के जो नौजवान हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि इसका पूरा लाभ उठाएं। जो इतना बढ़िया संविधान विभिन्न देशों से लेकर बनाया गया है, ये ऐसा हमारा ही देश है जो कि कितने देशों से अलग अलग भिन्न भिन्न से जो अच्छा लगा वहीं से उठा लिया, जो अच्छा नहीं लगा उसे नहीं लिया। तो इस तरह से सबका मिक्सचर बना करके ये संविधान बना। तो इसमें सब गुण ही गुण हैं। तो इसका अध्ययन जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।